friends, I am Shefu and you are watching Clean Heart चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है अभी, और लॉकडाउन में आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग करना है तो एक ये नया एक्सपीरियंस होगा कि लॉकडाउन में विथ परमिशन ट्रैवलिंग करते वक्त रास्ते में कैसे कैसे ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। अभी उससे अभी हम नासिक के लिए निकल रहे हैं, इगतपुरी के लिए। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ा और औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ी। अब हम बाबा पेट्रोल पंप के करीब से गुज़र रहे हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं। कुछ ही देर में पेट्रोल पंप आने वाला है। तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब का सफ़र हमें तय करना है, इसलिए हमें हमारी व्हीकल में पेट्रोल टैंक फुल कर लेना होगा। रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और रास्ते पर जगह जगह हमें पानी जमा हुआ नज़र आ रहा है। सुबह होने को है। अब हम गंगापुर के करीब पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद नाके से हम गुज़र रहे हैं अभी। समझ आया नहीं कि किधर से किधर निकल गए। अच्छा, ये गंगापुर में आ गए शायद अपन, है ना? हाँ हाँ, समझ कंफ्यूज था मैं कि हाईवे पे चल रहे हैं। गंगापुर में एंट्री हो गई अपनी, बराबर है। अब राइट को टर्न है, बराबर सही। ये यहाँ हमारा ऑफिस है। तो इस तरह से गंगापुर होते हुए अब हम वैजापुर की जानिब निकल पड़े हैं। हज़ारों मर्तबा इन रास्ते से होकर गुज़रा हूँ, लेकिन आज ये रास्ते बिल्कुल अनजान से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहली मर्तबा मैं इस रास्तों पर सफ़र कर रहा हूँ। आईने में अपना ही अक्स देख रहा हूँ। कभी इन रास्तों पर खूब चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब ये सुनसान राहें हैं। कभी कभी कोई व्हीकल क्रॉस होता है आसपास से। अब हम वैजापुर पहुंच चुके हैं। बाईं जानिब से योला की तरफ हमें मुड़ना है अभी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे निहायत ही अजीज़ दोस्त आसिफ भाई का मकान है। अब बाहर सफ़र करना तो तकरीबन बंद ही हो चुका है। इत्तेफाक से सफ़र करना पड़ा तो सोचा कि चलो आसिफ भाई से मुलाकात करते हैं। तो अब हम आसिफ भाई के मकान पहुंच चुके हैं। आसिफ भाई के घर पर सुबह का नाश्ता हमने किया और आगे की जानिब चल पड़े हैं। पुलिस परमिशन लेटर व्हीकल पर लगा हुआ है। पुलिस उसे स्कैन करती है और हम सामने देख रहे हैं वैजापुर का बस स्टेशन। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ। सामने पुलिस चेक पॉइंट है। हमारा परमिशन लेटर यहाँ स्कैन होगा, उसके बाद ही पुलिस हमें आगे जाने की परमिशन देगी।
हम येवला पहुंचने वाले हैं। यहाँ पहुंचकर थोड़ा सा रास्ता भटक गए, जाना था नासिक की जानिब, चल पड़े शिरडी रोड पर। फौरन समझ में आया, अपना रुख चेंज किया और चल पड़े नासिक की जानिब। मुसलसल बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है, रास्ते सुनसान हैं, लेकिन ये क्या, ऐसे वक्त भी एक्सीडेंट होते हैं क्या? अब हम लासलगांव से गुजर रहे हैं। यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। अब हम पहुंच गए निफाड़। अब हम निफाड़ से होकर गुजर रहे हैं। थोड़ी ही देर में नासिक आने वाला है। नासिक 18 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और इस तरह हम नासिक पहुंच चुके हैं। और अब वो मकाम आने वाला था जहाँ पर हम बाल बाल बच गए। क्या हुआ? एक मोटरसाइकिल सवार बहुत तेजी से हमारी गाड़ी की जानिब आ रहा था। हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रॉन्ग साइड की जानिब मोड़ दी, वरना एक्सीडेंट हो सकता था और